इसकी शुरुआत सन 1956 में हुई, जब एम्स की पहली अध्यक्ष सुश्री राजकुमारी अमृत कौर ने एम्स विधेयक पर चली लंबी बहस को परिणाम तक पहुंचाया। उनकी दूरदर्शिता और मार्गदर्शन से ही एम्स विश्व स्तर के प्रमुख आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में परिणत हो पाया। My feeling is this is still the best institute in the whole country. It still has the most talented faculty anywhere in the country. समाज के हर तबके के लोगों को शिक्षा, अनुसंधान एवं उपचार प्रदान करने के तीनों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस संस्थान की नींव रखी गई थी। एम्स में लगभग 14,000 कर्मचारी दिन रात कड़ी मेहनत से मरीजों की सेवा करते हैं। हर साल लगभग 45 लाख रोगियों को ओपीडी में परामर्श दिया जाता है। 2.5 लाख भर्ती मरीजों के इलाज के साथ साथ लगभग 2 लाख ऑपरेशन भी किए जाते हैं। मैं भूल चुकी हूँ कि कभी मैं बीमार थी। मतलब कभी कभी मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, और ये सब है एम्स की बदौलत। जितना भरोसा एम्स के डॉक्टर्स के ऊपर वो मैं किसी के ऊपर नहीं कर सकती। वो ट्रस्ट उन्होंने मेंटेन करके रखा है। एम्स नई दिल्ली में 2,445 मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था है। एम्स अस्पताल एवं विभिन्न सुपर स्पेशलिटी सेंटर अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं। यहाँ विभिन्न विषयों के बेहद काबिल और अनुभवी स्वास्थ्य विशेषज्ञ मिलकर विभिन्न मेडिकल और सर्जिकल क्षेत्रों के रोगियों को उच्च स्तरीय उपचार प्रदान करते हैं। अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों से सुसज्जित एम्स केवल एक अस्पताल ही नहीं है, बल्कि एक पूरा मेडिकल हब है, जहां मरीजों की आवश्यकता के अनुसार उन्नत सुविधाएं मौजूद हैं। एम्स में सभी वर्ग के लोगों का सरल और जटिल से जटिल रोगों का इलाज किया जाता है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि एम्स में गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। एम्स की शिक्षा पद्धति सर्वोत्तम स्तर की है, जो नित्य नई ऊंचाइयों को छू रही है और देश दुनिया को ऐसे शिक्षक और डॉक्टर दे रही है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। एम्स में आधुनिक सुविधाओं से लैस 58 विभिन्न विभागों में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कोर्स कर रहे 3,548 विद्यार्थियों को विश्व स्तर पर सम्मानित संकाय सदस्यों की देखरेख में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एम्स नई दिल्ली द्वारा विदेशी स्नातक पूर्व छात्रों को नियमित पाठ्यक्रम और अल्पवाधी प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न देशों के लगभग 400 छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन करते हैं। I came here for an elective training in cardiology and all my expectations have really been fulfilled. And AIIMS really is a state-of-art facility for research, academics and recreation. Best facility and faculty. Proud to be in AIIMS. एम्स शिक्षा के स्तर पर तो बेहतरीन है ही, यहाँ के छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के लिए जिम, स्विमिंग पूल जैसी मनोरंजन की बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
एवं समय समय पर सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र के शिक्षण स्थानों की रैंकिंग में एम्स नई दिल्ली लगातार पिछले कई वर्षों से देश का सर्वश्रेष्ठ आयुर्विज्ञान संस्थान बना हुआ है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त फंड के द्वारा एम्स में 700 से अधिक बाहरी और लगभग 100 आंतरिक अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी लागत 100 करोड़ रुपए से अधिक है। इनमें विभिन्न पदों पर लगभग 1700 परियोजना कर्मचारी कार्यरत हैं। एम्स बहुत से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है और विभिन्न विषयों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोगी केंद्र भी है। एम्स में होने वाले अनुसंधान इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनसे प्रमुख स्वास्थ्य नीतियां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा उपचार प्रणालियां भी प्रभावित होती हैं। हर साल एम्स के संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा 2000 से अधिक अनुसंधान लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, जो कि बेहद प्रभावशाली होते हैं। शीर्ष 1% साइंटिफिक पेपर्स में योगदान देते हुए एम्स भारतीय संस्थानों की सूची में दूसरे स्थान पर है। एम्स नई दिल्ली ने अपनी स्थापना के समय से अथक प्रयासों द्वारा अपने संस्थापकों के सपनों को हकीकत में बदला है और कई अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करके हमेशा भारत के चिकित्सा इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। एम्स नई दिल्ली ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के बहुत से दिग्गज प्रदान किए हैं और इनमें से कई लोगों को आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कई संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार आदि के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जेसी बोस फेलोशिप आदि के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आयुर्विज्ञान शिक्षा को उत्कृष्टता तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने तथा देश भर में से आए रोगियों की अत्यधिक जटिल समस्याओं का समाधान करने और समाज में स्वास्थ्य उपचार की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एम्स का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए एम्स ने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, नया ओपीडी ब्लॉक, सर्जिकल ब्लॉक, जेरियाट्रिक ब्लॉक, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक, पेड वार्ड ब्लॉक और जयप्रकाश नारायण एपिक्स ट्रॉमा केंद्र का विस्तार। एम्स नई दिल्ली द्वारा एक प्रस्तावित मास्टर प्लान को लागू करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत एम्स को अति आधुनिक मेडिकल विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया जाएगा, जो न केवल रोग Please be seated.